नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सावन सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे और कथा को हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि पूरा ज़रूर सुने टाइम निकाल के। और आपको सुनना ही तो है, काम करते हुए भी इसे सुना जा सकता है। ईयरफोन लगा सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको आरामदायक मतलब कंफर्टेबल जिसमें भी आप हों, लेकिन सुने ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और कुछ आपको कम ज़्यादा लगता है कि कुछ कमी है या कुछ आप अलग से कुछ किसी और तरह की कथा सुनना चाहते हैं भगवान की, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास शिव भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सावन मास का सामान्यतः सावन मास के नाम से जाना जाता है। यदि आप भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह सावन मास का व्रत कथा आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सरलता से ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु फिर भी यदि आप सावन मास में पूर्ण श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं तो आपके कठिन से कठिन कार्य जो लंबे समय तक सफल नहीं हो पा रहे थे, वो सफल होने लगेंगे। और शिवलिंग पर जल अर्पित करते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप सावन मास में प्रतिदिन शिव आराधना करते हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस सोमवार के ही केवल व्रत पूजन से एक दिन में भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट हो रहा है सावन व्रत कथा। सावन व्रत कथा में एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर शिव भगवान और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार को की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती माता के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। पार्वती माता और शिव भगवान की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात से खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी का पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को अपने मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ करा वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चतुर को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है,
लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी, उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे जैसे बारात आई थी वैसे वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उसके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जैसे साहूकार की मनोकामना एक एक करके पूर्ण हुई, उसी तरह हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप लोग भी अगर कोई मनोकामना रखना चाहते हैं तो कथा सुनने से पहले मनोकामना रखिए और इस तरह लास्ट में सुनने पे तथास्तु तथास्तु 3 बार बोलिए तो वो मनोकामना ज़रूर फलित होगा। और इसी के साथ ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब किसी नए वीडियो में मिलेंगे और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद कथा सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।